हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं फिर से ले आई हूँ आपके लिए न्यू ब्लॉग और आप देखना मेरा पूरा लास्ट तक। तो सुबह का रूटीन मैं क्या क्या करती हूँ। मॉर्निंग में मैं जगी बहुत जल्दी, मेरे पतिदेव ड्यूटी जा रहे थे तो इसलिए मैंने सुबह सुबह थोड़े से बर्तन पड़े थे वो साफ़ किए, झाड़ू लगाया जल्दी जल्दी और उनके लिए खाना रेडी किया। और उनकी हो गई थी तबीयत ख़राब तो उनको दवा भी दी साथ के साथ। और शाम को मैंने बनाई थी उनके लिए चाय, फिर भी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हुई तो मैंने कहा इतनी दवा अब खा लेना, फिर बाद में और दवा खा लें। तो दोस्तों ये जो ट्रेन आई है इसी से मेरे पतिदेव जाने वाले। ये थोड़ी लेट हो गई थी, 7:26 पे आने वाली थी, कुछ इस टाइम हो चुका है तो ये थोड़ी लेट हो चुकी है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गई थी फिर से। मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ सुबह का मेरा मॉर्निंग रूटीन के क्या ही होता है। और मैं सुबह आज जल्दी जग चुकी हूँ। वैसे मैं 8 बजे डेली जगती हूँ तो मैंने सोचा आज मैं जल्दी जग जाती हूँ, क्या करूँ दोस्तों। आज तो मैंने सुबह सुबह बहुत जल्दी सब कुछ कर ही लिया, सब कुछ कर लिया दोस्तों। आज मैंने सुबह जल्दी जग के तो फाइनली दोस्तों देखो मैं जा रही हूँ घास, देखो ट्रेन की आवाज़ आ रही है। तो फाइनली दोस्तों मैं जा रही हूँ घास में बैठने के लिए थोड़ी देर, क्योंकि थोड़ी देर सुकून से बैठना बहुत अच्छा रहता है। सुबह सुबह घास में हमें बैठना चाहिए। तो मैं बैठ चुकी हूँ घास में और मैं करूँगी कुछ योगा। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रेन कितनी तेज़ तेज़ आवाज़ दे रही है। और क्या पता मेरे पतिदेव बैठ ही चुके होंगे, क्योंकि 7:26 पे ट्रेन का टाइम था और टाइम बहुत हो चुका है, कम से कम 7:30 बज चुके हैं। मेरे पतिदेव को 8 बजे जाना था कंपनी, फिर पता नहीं क्या होगा दोस्तों। फाइनली मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो मुझे लास्ट तक ज़रूर बताएं दोस्तों। मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ऐसा है ना, मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती, घर गृहस्थी में बहुत सारा काम हो जाता है दोस्तों तो नहीं हो पाता ये सब। और मेरे को मार्केट से सब्ज़ी भी लाना होता है, सब्ज़ी भी बनानी होती है, खाना पीना भी बनाना होता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ अकेले ब्लॉग शूट करूँ या फिर अपने घर का काम करूँ, तो इसीलिए मैं घर का काम फिनिश कर लेती हूँ, ब्लॉग शूट नहीं कर पाती, उसके लिए सॉरी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं डेली एक ब्लॉग बनाकर डालूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप देख सको मेरा डेली रूटीन क्या है। तो दोस्तों मैं ना बहुत, और मेरी पूरी रात तबीयत इतनी ख़राब रही है, इतनी ख़राब रही है दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैंने ना ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज कर ली थी तो मेरी बॉडी में, पूरी बॉडी में इतना भयानक दर्द कि मुझे रात को पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई और मैं ऐसी मछली की तरह तड़पती रही। फिर उन्होंने मेरे वो ट्यूब वगैरह लगाया कमर पे और हाथ पैरों पे, जब जाके मुझे थोड़ी तसल्ली मिली, नहीं तो मेरी हालत इतनी डाउन हो चुकी थी कि पूछो मत दोस्तों। मैं ना बहुत परेशान हो चुकी थी। तो फाइनली दोस्तों आप मेरे ब्लॉग को लास्ट तक देखना और मुझे बताना कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। और एक ब्लॉग और है, मैं घूमने गई थी कहीं, वो भी ब्लॉग मैं आपके लिए शेयर करूँगी। और आप मेरे ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखना कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। और देखो दोस्तों यहाँ का व्यू इतना प्यारा है कि बहुत ज़्यादा। इस वाले मकान में हम रहते हैं, ये मकान आपको दिख ही रहा होगा कुछ इस तरीके से। ऊपर भी रूम बने हुए हैं, नीचे भी रूम बने हैं, लेकिन हम लोग नीचे रहते हैं। ऐसा है ना, उनकी बाइक नीचे खड़ी होती है, बाइक से भी जाते हैं, कभी वैसे भी बस से, कभी उससे ट्रेन से। तो दरअसल उनकी बाइक नीचे खड़ी रहती है, इसलिए हम लोग नीचे ही रहते हैं। और ऊपर आजकल आपको तो पता ही है गर्मी का टाइम है तो इस समय बहुत तेज़ उमस लगती है, गर्मी में धूप ज़्यादा हो जाती है तो रूम में गर्मी लगने लगती है। इसीलिए हम लोग ऊपर नहीं रहते हैं, नीचे ही रहते हैं। और नीचे मुझे अच्छा भी लगता है, पेड़ पौधे लग रहे हैं, गुलाब के फूल लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं यहाँ पे, तो थोड़ा मन भी लग जाता है। ऐसी बात नहीं है, पहले तो मेरा मन भी नहीं लगता था, अब तो धीरे धीरे मन भी लगने लगा है और मैं बहुत खुश नज़र आ रही होंगी आपको। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं नहीं रह रही, मैं अपने पतिदेव से आज दिन ऐसी कहती रहती थी। तो अब मैं रहने लगी हूँ यहाँ पे। तो फ़िलहाल आप लोग जानना चाहते हो कि मैं किस जगह हूँ, तो मैं आपको ये भी बताऊँगी। मैं लखनऊ के बॉर्डर पर हूँ।
मैं लखनऊ में हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो मैं आई हूँ वहाँ से, मथुरा से लखनऊ के लिए। मैं पहले वहाँ रहती थी, मेरी ससुराल थी मथुरा में, अब वहाँ से मैं यहाँ आ गई। ऐसा है ना दोस्तों, मेरे हस्बैंड यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, तो फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा उनकी वजह से। ये कह रहे थे आप कब तक वहाँ रहोगी, ऐसे एक बात बताओ, आप वहाँ पे पड़ी हो शादी के बाद, मैं यहाँ पे पड़ा हूँ, तो अच्छी बात नहीं है ना। दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ ही रहना चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से वहाँ रह रही थी, अपने मायके भी रही थी, ससुराल में भी रही थी। तो दोस्तों इसलिए मेरे हस्बैंड कहने लगे अब आप बहुत दिनों से रह रही हो, ऐसा करो आ जाओ। तो फिर मैं आ गई दोस्तों, और मैं आके अपना यहाँ पर रह रही हूँ। अब मुझे अच्छा लगने लगा है। मैंने उनसे बोला था, मैंने वैसे ही झूठे के लिए कहा कि बाबूजी मैं जा रही हूँ अपने घर कुछ दिन के लिए, अब मुझे बहुत टाइम हो चुका है, मुझे मेरे घर जाने दो। तो कह रहे थे अरे नहीं, यहीं पर रहो, धीरे धीरे आपका मन लग ही जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो आप, और मैं बैठी हूँ, ये देखो। तो बोलने लगे धीरे धीरे आपका मन लग ही जाएगा, क्या करोगी वहाँ जाके। मेरी हस्बैंड की बाइक खड़ी है, आप देख सकते हो। तो उन्होंने मेरे से ऐसे कहा, मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं, अब मैं रह लेती हूँ, देखा जाएगा कि कब तक मुझे रहना है। फिर रक्षाबंधन भी आ रहा है, सोच रही थी उस पर निकल जाऊँ। अब यहाँ से 14-15 घंटे लगते हैं, तो कुछ जाने में भी प्रॉब्लम, क्योंकि त्योहारों पे बहुत ज़्यादा भीड़ चलती है। इसीलिए मैंने सोचा देखते हैं, अगर जाने देंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, रह तो रहेंगे। तो फ्रेंड मेरे ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखना, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट किया है। तो फाइनली दोस्तों मैं अपने घर का रूटीन ऐसे ही फॉलो करती हूँ। सबसे पहले जगती हूँ, प्रभु परमात्मा का नाम लेती हूँ, माता रानी का, अपने पति की सेवा करती हूँ। सुबह सुबह अपने पति की सेवा क्या, जैसे वो जाते हैं उनके लिए खाना पीना, सारी चीज़ें, ड्रेसेस का ध्यान रखना, खाना पीना पैक करना, जो भी डेली रूटीन होता है वो सब फॉलो करती हूँ। आप लोग भी अपने पतियों के साथ ऐसे ही कीजिए। बहनों देखो कैसा चल रहा है माहौल, इस समय अपने पतियों को मार रही हैं, कितना अत्याचार कर रही हैं। दोस्तों अपने पति से बढ़कर इस दुनिया में कोई हो सकता है क्या? मुझे तो कोई नहीं लगता। जो हमारा हाथ थाम ले और हमें हाथ थाम के पूरी ज़िंदगी का हमारा सफ़र तय कराता है, सारी ख्वाहिशें हमारी पूरी करता है, छोटी चीज़ें, हर बड़ी से बड़ी, हर छोटी से छोटी, और उन्हीं लोगों को आप लोग मार रही हो, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, निखालस सी। तो इसीलिए हम लोग तो ऐसा कभी नहीं सोचते, हम तो अपने पति की बहुत सेवा करते हैं। दोस्तों आप भी अपने पतियों की सेवा कीजिए, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, क्योंकि पति शॉपिंग भी कराते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी दिलाते हैं। अब तक के लिए इतना, बाय बाय। बने रहिए मेरे ब्लॉग पर, देखिए आरजू ऑफिशियल लास्ट तक। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।